और देश में बड़ी खलबली जो है वो हर तरफ मची हुई है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया पे जैसे ही आप ऑन करते हैं मोबाइल को, तो आपको आपत्तिजनक या फिर विचलित करने वाली वीडियो या फिर मतलब तरह तरह की वीडियो चलती रहती है, और आपका दिमाग भी जो है वो मतलब भ्रमित भी करती है और अशांत एक व्यक्ति को कर देते हैं, दिमाग को अशांत कर देते हैं। शरीर में भी मतलब एक अजीब तरह की जो है वो हलचल होती रहती है। तो आज हम बात करेंगे, एक नीतीश कुमार जी का आपने वीडियो देखा होगा। नीतीश कुमार जी एक स्वास्थ्य विभाग का एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें वो मोमेंटो देकर जो है वो सम्मानित कर रहे हैं डॉक्टरों को। तो उसमें एक मुस्लिम महिला जो है वो आई है और उसने हिजाब जो है वो लगा रखा था। तो नीतीश साहब जो है वो हिजाब खींचते हैं ऐसे करके, और इससे जो है आपत्ति हुई है काफ़ी लोगों को, लेकिन मीडिया पे इसकी कोई मतलब डिबेट नहीं हो रही इस पर। आपका इस पर क्या रुझान रहेगा, क्या कहना रहेगा? अभी तक जहाँ तक पता चला है, सबसे पहले जो कंप्लेनेंट है जिसे शिकायत होनी चाहिए, बाहरी लोग तो कर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती जी कर रही हैं और लोग कर रहे हैं, मौलाना साहब कर रहे हैं, राजनीतिक लोग कर रहे हैं, लेकिन जिसको शिकायत है, जो कंप्लेनेंट है, जिसके हिसाब की बात कही गई, जो डॉक्टर है, उसकी तरफ से ना तो कोई शिकायत आई, ना कोई कमेंट्स आया, ना उसके परिवार की तरफ से कोई आलोचना आई। वो खुश है, उसने खुशी से मुस्कुराने लगी हिजाब हटाने के बाद। तो इससे ये लगता है कि शायद उसकी भी इस सहमति में थी, और नीतीश जी ने जो ऐसा किया है देखने में प्रथम दृष्टया अच्छा नहीं लगता है। हमारे इस्लाम धर्म का पर्दा नशीनी होना, पर्दा हिजाब ही एक अलग विषय है, लेकिन अब उसे अगर लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो उसके पिता के समान है, नाना के समान है, ताऊ के समान है, मौसा के समान है, फूफा के समान है, परिवार के एक समान है, क्योंकि मुख्यमंत्री है, संवैधानिक पद पर है बिहार के, तो एक पिता की तरह हो सकते हैं, और 10वीं बार बने मुख्यमंत्री है तो और गंभीरता के साथ इंपॉर्टेंस हो जाती है। तो शायद इसलिए उसे लगा होगा प्रथम दृष्टया। राजनीतिक दृष्टया आलोचना हो रही, आई एग्री, कठोर आलोचना हो रही, राजनीतिक दल आलोचना कर रहे हैं, देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन उनके भाव में नहीं है। अगर भाव में नहीं है तो मंशरिया नहीं पैदा होता, अपराध नहीं पैदा होता, अपराध की कोई ऐसी बात नहीं बनती, फिर किसी तरह की ऐसी कोई बात नहीं बनती है, क्योंकि शिकायत नहीं कोई के, दूसरे के करने से होता क्या है, दूसरे करने से फर्क क्या पड़ता है। अब धर्म की बात जो है, और दुख क्या है, धर्म की बात वो लोग कर रहे हैं, नीतीश पर वो लोग आरोप कर रहे हैं, मैंने देखे एक दो मौलाना को कहते हुए, वो मौलाना जब इस्लाम धर्म की बहन बेटी का तलाक तलाक करके छोड़ देते हैं, फिर उसका जब हलाला कराते हैं, तब जब हलाला कराते हैं तब उन्हें धर्म याद नहीं आता, उस महिला याद नहीं आती, उसकी इज्जत नहीं आती, उसकी आबरू नहीं आती, उसकी संवेदना नहीं आती, उसका जीवन नहीं याद आता, उसका सम्मान नहीं आता, फिर कुछ भी याद नहीं आता उस समय मौलाना साहब को है। इसलिए राजनीतिक लग रहा है। जो लोग समझ रहे थे कि बिहार में चुनाव हार जाएंगे नीतीश जी, अब नीतीश जी फिर चुनाव जीत गए हैं, तो इसलिए उन्हें लग रहा है लोगों को ऐसा कि अब फिर आलोचना करो, कुछ करो, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये मतलब आपको क्या स्क्रिप्ट लग रही है क्या? मतलब ये सोची समझी ये वीडियो है, सोची समझी ये साजिश है? नहीं, कोई नहीं, साजिश आप जो ये चुनाव की जो बात कर रहे हैं उससे मुझे लग रहा है कि आप ये सोच रहे हैं कि ये सोची समझी साजिश है, नीतीश कुमार जी को जो है फंसाया जा रहा है। हाँ, फंसाने की भी बात नहीं, फंसाने को तो फंसाने की बात है नहीं, क्योंकि अपराध नहीं हुआ। अपराध तब होगा जब शिकायतकर्ता होगी, अपराध तब होगा जब कंप्लेनेंट होगी, अपराध तब होगा जब कोई उसमें कंप्लेंट होगी। उसके करने से जिसको आपत्ति हुई, उसको आपत्ति हुई नहीं, वो हटवा के मुस्कुरा रही है, खुश है। वो चाहती थी ऐसा कि मैं बंधन में हूँ, शायद मुक्त करके मुझे देखना चाह रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, या ये देखना चाह रहे हैं कि डबल तो नहीं कोई ले रहा है, ये अवार्ड कोई दूसरा तो नहीं आ रहा, वही है, रिकॉग्नाइज्ड हो रहा, पहचान हो रही, ये भावना उसे लगी। इसलिए ना तो कोई मेडिकल डिपार्टमेंट ने शिकायत की, ना कोई वहाँ उसके परिवार वालों ने की, ना उसके माता पिता ने की है, ना खुद उसने की है। सर लेकिन देखिए, मुस्लिम धर्म में जो है हिजाब और बुर्का जो है वो चलता हर है, धर्म में, ठीक है, लेकिन सम्मान है, सम्मान है। लेकिन हिंदू धर्म में भी आप देखते हैं गांव देहात में जो है घूंघट चलता है, शहर में भी चलता घूंघट है। चलता है। अब मान लीजिए कोई नेता या कोई भी बड़ा आदमी और किसी बहन बेटी का घूंघट उठाकर देखे तो उस पर भी आपको आपत्ति नहीं होगी? आपत्ति नहीं, अशोक गहलोत जी ने किया था ऐसा। अशोक गहलोत जी से एक बार ऐसा हो गया, राजस्थान में सिटिंग मुख्यमंत्री रहते तो आपत्ति हुई लोगों को, उस पर भी आपत्ति हुई, इस पर भी आपत्ति हुई, हर जगह आपत्ति है। आपत्ति तो है, गलत तो हुआ, विरोध हुआ, तभी उन्हें अपमान सहना पड़ रहा, तभी उन्हें ऐसी बेइज्जती सहनी पड़ रही, लोग उनको उसमें किया जा रहा है। लेकिन ऐसा अशोक गहलोत जी ने कह लिया तब कांग्रेस वाले नहीं बोलेंगे, इन्होंने कर लिया तो अब बीजेपी वाले नहीं बोलेंगे। गलत अशोक गहलोत जी का भी गलत है। घूंघट हो,
चाहे पल्लू हो, चाहे पर्दा हो, चाहे सम्मान हो, चाहे बहन बेटियों का कुछ भी हो, हमारे यहाँ बहन बेटी इज्जत सम्मान की है। चाहे इस्लाम हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, हिंदू हो, गरीब हो, दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, मजदूर हो, मजलूम हो, जातियाँ कोई हो सकती हैं, क्षेत्र कोई हो सकता है, भाषा कोई अलग हो सकती है, संप्रदाय अलग हो सकता है, लेकिन हमारी मान्यता है कि गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारे यहाँ महिलाओं का सम्मान है, आदर है और उनके साथ सद्भावना है और उनके सम्मान में ही सम्मान रहता है। पुरुषों का भी सम्मान तभी मैंने रहता है। देखा कि नीतीश कुमार जी जो है सिर्फ मुस्लिम महिला के साथ ही नहीं बल्कि हिंदू महिलाओं के साथ भी ऐसा करते हैं। एक वीडियो मैं दिखा रहा हूँ जिसमें नीतीश कुमार जी जो है वो कोई कार्यक्रम चल रहा है और एक महिला आती है और महिला का शायद वो पति भी साथ में है मेरे ख्याल से, तो वो जबरन जो है वो उस महिला को माला पहना रहे हैं, लेकिन वो जो उनके उसके साथ में जो उनके पति है या कोई और है तो वो हाथ रोक रहे हैं नीतीश कुमार का, लेकिन नीतीश कुमार जबरन हाथ में नहीं दे रहे माला और जबरन गले में पहना रहे हैं। लेकिन अब वो खाली मैं कह रहा हूँ वो मुस्लिम के साथ नहीं, वो हिंदू महिलाओं के साथ भी ऐसा करते हैं। तो या इससे तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में करते हैं, उन्हें वो एक महिला न दिख के अपनी बेटी दिखती है, बहू दिखती है, परिवार की दिखती है, या उनका दायरा अपना सोच का बड़ा है। अगर वो गलत भावना से करते हैं तो बहुत गलत है, तो बहुत गलत है। लेकिन अगर कुछ वो मर्यादाएं पवित्र तो होती भावना है, से कुछ करते हैं, मर्यादाएं, कुछ पवित्र क्राइटेरिया भावना- तो होता है। क्राइटेरिया तो होता है, लेकिन पवित्र भावना से करते हैं, पवित्र भावना से माला पहना देते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, कई ऐसे फंक्शन में जहाँ अपने लगता है, उन्हें बच्चा लगता है, उन्हें अपनी बेटी लगती है, उनकी अपनी बहन लगती है, तो उसको माला भी को तो परिवार है, परिवार की तरह ऐसा सम्मान कर देते हैं, ये बात है। लेकिन अगर इंटेंशनली कर रहे हैं, अगर उन्हें जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है कि लाओ मैं इसकी थोड़ी मजाक बना दूं, मैं इसके साथ भद्दा मजाक कर दूं, मैं इसको थोड़ा अपमानित कर दूं, मैं थोड़ा इसको अनादर कर दूं, मैं थोड़ा सा इसको देखूं, चुटकी लूं, तो महिला चुटकी लेने की, मजाक करने की, असंसदीय भाषा इस्तेमाल करने की, गैर कानूनी हरकतों के लिए बिल्कुल नहीं है। कोई धर्म हो, कोई जाति हो, कोई क्षेत्र हो, भाषा हो, महिला का सम्मान सर्वोपरि है। हमारे देश में बेटी बचाई गई, बेटी पढ़ाई गई, बेटी बढ़ाई गई और उसको बेटियों का सम्मान हुआ। चाहे आदित्य L1 की सफलता हो, चाहे सूर्य चंद्रयान की सफलता हो, चाहे जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो भी हमारी देश की 2 बेटियों ने पाकिस्तान को धूल चटा दी और दिखा दिया कि ऑपरेशन सिंदूर महिलाएं नेतृत्व करना चाहती हैं, घर में भी अपने सिंदूर की चिंता करना जानती हैं और रण में भी सिंदूर बचाना जानती हैं। आपने सिंदूर का जिक्र किया तो आपने देखा होगा कि बीजेपी ने भी एक कैंपेन चलाया था, घर घर जाकर जो है वो सिंदूर दे रहे थे, लगा रहे थे महिलाओं को, और कई जगह पीटे भी हैं, आपने भी देखा होगा, गाँव में भी पहुँच गए थे। ये महिला का सम्मान है या सही में जो भी हो रहा है ये अपमान है? देखिए, सिंदूर बांटना अपमान नहीं है, सिंदूर की डिब्बी देना अपमान नहीं। हम जाते हैं, कई कार्यक्रमों में जाते हैं, धार्मिक स्थलों पे जाते हैं, माला देते हैं लोग, सिंदूर देते हैं लोग, तो वो एक सिंदूर तो सम्मान का प्रतीक है, टीका लगा देना वो सम्मान का प्रतीक है। लेकिन कोई पुरुष किसी महिला का सिंदूर भरने लगे, चुटकी भर सिंदूर से जीवन दे देना आसान नहीं, लेके भर दे किसी को, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। ये तो फिर तो इस पे बहुत बड़ा लफड़ा हो सकता है, मर्डर हो जाएंगे इस बात पे। चलिए, धन्यवाद सर। तो ये है अधिवक्ता AP सिंह जी, जो कि बहुत ही चर्चित एक अधिवक्ता हैं और सर पत्रकारों का बड़ा सम्मान करते हैं। सर इसके लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद सर, आप इतना सम्मान देते हैं। तो चलिए, इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।